ओम शांति। 10 नवंबर 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। आज का प्रश्न, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाई व दुख की लहर नहीं आ सकती है? उत्तर, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। आज का गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदारी है, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, अपनी समझ से। यह तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। बाहर में जो भी शिक्षा लेते हैं, कितना समय देते हैं उसमें? कितना समय देते हैं ना, बहुत समय उसमें देते हैं। वो सब किसके लिए? शरीर निर्वाह करने के लिए। लेकिन यहाँ आत्मा को हम कितना समय देते हैं? जबकि ये पढ़ाई कितने जन्मों के लिए है? एक ही जन्मों के लिए। एक जन्म की पढ़ाई 21 जन्मों की प्रारब्ध, और उसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं तो शरीर निर्वाह हम कार्य कर लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। साथ नहीं चलती वो पढ़ाई, ये पढ़ाई साथ चलती है। तो कितना कितना समय हमें देना चाहिए? बाबा ने मना नहीं किया पढ़ने से, लेकिन समय कितना देना चाहिए? कई बार उस पढ़ाई में जाते जाते इस पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं ना, समय ही नहीं मिल पाता है। जबकि उस पढ़ाई का आधार भी ये पढ़ाई है। अगर ये नहीं तो वो पढ़ाई की कंसंट्रेशन भी नहीं बनेगी। पढ़ना जास्ती पड़ेगा और प्रारब्ध इतनी नहीं मिलेगी उसी जन्म में भी। ठीक है, पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। फल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए कन्वर्ट होते हैं ना, कई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस लिए कन्वर्ट होते हैं? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे, नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो। कुछ ना कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी है। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। मूल बात है कि बाप को नहीं जानते, मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो,
तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब है। तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे। अगर हम देही अभिमानी नहीं बनते, आत्म अभिमानी नहीं बनते, तो फिर हम वही हैं जो पहले थे, माना शूद्र। फिर हम वही हैं जो पहले थे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की। जान लिया, जान लिया, उसके बाद पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ तो आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनने का है। जान लिया, वो तो बच्चे ने भी जान लिया, आपने जान लिया, नॉलेज के आधार से जान लिया। अब आगे क्या? आगे पुरुषार्थ तो यही है ना, देही अभिमानी बनना है। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे। रचना रचता का ज्ञान कहा जाता है। ये नहीं कहा पहले रचना फिर रचता का ज्ञान, या रचना या रचता का ज्ञान, ऐसे नहीं कहा जाता है ना। नहीं, पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता है हे गॉड फादर, वे आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है ही आत्म अभिमानी। हमें क्या पुरुषार्थ करना है? आत्म अभिमानी बनने का। जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, उनकी डायरेक्शन पर चलना। डायरेक्शन क्या है? आत्म अभिमानी बनना। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वे सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूँ। जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि यह भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। इनको भी कहता हूँ। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में, बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं ना। क्यों पढ़ते हैं? एकाग्र होने के लिए, ताकि एकाग्र होकर वो जो पढ़ रहे हैं उसमें किसी और के इंटरफेरेंस, माना कुछ और ख्यालात उनको ना आए। पढ़ते हैं ना। तो याद की यात्रा के लिए हम कितने एकाग्र होते हैं। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में, बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं। पादरी लोग भी घूमने जाते तो एकदम शांत रहते हैं। वे कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे, इसलिए वो अपनी बुद्धि और कहीं तरफ लगाते नहीं, किसी को देखते भी नहीं। कहीं किसी को देखकर हमारे संकल्प चलने लगे, इसीलिए वो किसी की तरफ भी देखते नहीं।
वो समझते हैं कि हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे, ऐसा समझते हैं। ये भी समझते क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियंस उस एक के बच्चे ठहरे। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन तुम कहेंगे कि ये उनकी समझ भी रॉन्ग है, क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, यह कहना भी रॉन्ग हो सकता है, हो जाता है ना। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वापिस कोई कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पुताई आदि कराई जाती है, यह भी पालना है ना। मकान की पुताई कराई जाती है तो यह भी मकान की क्या है? पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो, ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे ना सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। अब रोगी जो होंगे, जो लगातार रोगी रहेंगे, तो वो फिर जल्दी मर जाएंगे। बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते, ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते निरोगी होते ही ये नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो ना सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है, वहां आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी, माना रोगी होते ही नहीं है। बाप खुद कहते इस समय सारी विश्व, खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने सीटों। ये भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। ये अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे, तुम भी नंबरवार जानते हो, यानी ये जो अक्षर है सारे समझ नहीं सकेंगे, तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है यह, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा नहीं, दूसरे को बताएगा तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस, स्त्री पति को कितना याद करती है। यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते ही नहीं है। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो औरों को कहां से मिल सकता। विलायत से भी यहाँ आते योग सीखने के लिए, समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। यह है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूं, एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते हैं, वह भी बाप तो नहीं है, वह तो महतत्व है, रहने का स्थान तो राइट एक ही बाप है। एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। यह भी भारतवासियों को पता ही नहीं है कि बाप ही सत्य कैसे है। वही सचखंड की स्थापना करते हैं, सचखंड और झूठ खंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता है,
आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठ खंड शुरू होता है, सचखंड पूरा, सत्युग को ही कहेंगे ना बच्चे, फिर झूठ खंड पूरा, कलयुग का अंत। अभी तुम कहाँ बैठे हो? अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो ना उधर हो, तुम ट्रैवल कर रहे हो। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आ करके यात्रा करना सिखलाते, यहाँ से वहां जाना है, तुमको ये सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स, मून आदि तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनमें तो कोई फायदा ही नहीं है, इन चीजों से ही तो सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो ये सब चीजें जो साइंस से बनती हैं, वे भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगी। वो बनाते जा रहे हैं और आप आराम से बाबा को बैठ के याद कर रहे हैं। वो बनाते जा रहे हैं, आप याद करते जा रहे हो। इनडायरेक्टली वो समझते हैं इसका सुख हम लेंगे और डायरेक्टली सुख आप ले लेते हो। वो बनाते जा रहे हैं, आप यहाँ खाते जा रहे हो और मौज मनाते जा रहे हो, याद की यात्रा करते जा रहे हो। तो आपको तो कोई मेहनत ही नहीं है कोई मेहनत? बैठे बैठे विश्व की बादशाही। आत्मा समझना है, परमात्मा बाप को याद करना है। और शरीरों को सजा रहे हैं, कंकाल सजा रहे हैं। संगम पर तो सब पता है ना, संगम पर सब पता है, कंकाल सजाए जा रहे हैं, डेकोरेट किया जाता है कंकाल। कैसा लग रहा है? ये मिट्टी हटा दो, चलो कंकाल रखो। अभी आपका कंकाल है। कंकाल देखा है? किस किस ने देखा? उसके ये नहीं होते हैं, ये गाल नहीं होते हैं उसके। ये मिट्टी हटाओ, चलो ऊपर की परत हटा दो। हर एक अपना अपना कंकाल देखे कैसे लग रहा है, ऐसा मुंह खुला हो, क्योंकि ये सारा है ये ऊपर से है ना। यहाँ भी एक खड्डा सा है एकदम, यहाँ आंखें। देखा है कंकाल कैसे हो जाता है? ये शरीर ऐसे झुर्रियाँ पड़ जाती है, कोई देखना भी नहीं चाहता है ना। इस शरीर को कौन देखना चाहता है? कोई भी नहीं देखना चाहता। और आकर्षण कितनी है, और बूढ़े होके कोई नहीं देखता शीशा, है बाबा? बूढ़े होके कोई नहीं देखता। आत्मा ट्रेवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं, यहाँ से वहां जाना है, तुमको ये सिखलाते हैं। यहाँ से हाँ, कहाँ? यहाँ से वहां जाना है, तुमको ये सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार, मून्स आदि तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनसे कोई फायदा नहीं, इन चीजों से ही तो सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते सब व्यर्थ। तुम जानते हो ये सब चीजें जो साइंस से बनती हैं, वे भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगी। ये ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे, अब टीचर ने कहा कल टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी हम नहीं करके आते, वो टीचर हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम उसका कहना क्यों माने? अगर नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएंगे? तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। ये लक्ष्मी नारायण मालिक है, पर प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक है। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फर्क तो देखो कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए। अब जैसे आज समय में क्या कहते हैं, कोई अमीर बन गया है, कोई गरीब बन गया है, किस आधार पर? अपने कर्मों के आधार पर बना। किसने बनाया? उसके अपने कर्म, उसके आधार पर उसने अपना जन्म तय किया कि उसने अपना जन्म कहाँ लेना है। फिर भगवान उसको भेज देते हैं, उसके कर्मों पर मान उसको वहां जन्म मिलता है। इस एक जन्म में हम ये तय कर सकते हैं पूरे कल्प के लिए। लेकिन अगर इस एक जन्म में हमने ऐसे श्रेष्ठ कर्म नहीं किए तो फिर क्या होगा?
फिर श्रेष्ठ ऊंच पद नहीं मिलेगा। ये तो बहुत साधारण सी बात है, ये समझ आ जानी चाहिए। कई आत्माएं दूसरों को दोष बनाती रहती है, इसको ये मिल गया है, इसको हमको ये नहीं मिला, दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, दुनिया में ये हो गया है, दुनिया में वो हो गया है। हर एक को मिल तो अपने कर्मों पर मान ही रहा है ना। अगर कोई राजा के घर जन्म ले लेता है तो उसने ऐसे कर्म किए तो उसका जन्म राजा के घर में हुआ। वो आत्मा अपने कर्मों पर मान अपना निर्धारित कर सकती है, लेकिन डालने वाला कौन है? खुद से डल नहीं सकती है। जाके मैं सोचूं आज के बाद मैं इस घर में जन्म लूंगी आत्मा, तो वो खुद से नहीं निर्धारित कर सकती, लेकिन उसके कर्म जरूर निर्धारित कर सकते हैं कि वो कहाँ जन्म लेगी। ये तो बड़ा वंडरफुल खेल है। इस जन्म में हर एक समझता है कि मेरे माँ बाप करोड़पति हो, मेरे पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, मुझे किसी चीज की जरूरत ना पड़े, किसी के हाथ आगे पसारना ना पड़े। हर कोई सोचता है, लेकिन हर कोई ये नहीं सोचता कि ये अगर किसी को मिला हुआ है तो उसके आधार क्या है? उसके कर्म। और कर्म कैसे करने हैं उसकी समझ अभी मिल रही है कि हम कौन से कर्म करें जिससे हमारी प्रारब्ध बनेगी। इस एक जन्म का पुरुषार्थ और इतने जन्मों की प्रारब्ध कम बात है क्या? और अलवेलापन भी इसी एक जन्म में जास्ती आएगा। चारों तरफ ऐसी ऐसी आर्टिफिशियल चीजें निकलेंगी और महसूस होगा अरे नहीं कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं। जब वो जन्म निर्धारित हो जाएगा, जब साक्षात्कार होंगे, फिर समझेंगे बहुत कुछ रखा था। एक स्टूडेंट को पता होता है इसके बाद मेरा अच्छी जगह पे एडमिशन भी हो जाएगा, मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, सब मालूम है, लेकिन उसने अपने अलबेलेपन में खो दिया। उसके ही सहयोगी साथी ने उस चीज की प्रारब्ध को समझा और अपनी पढ़ाई में जुट गया। तो फिर जब उसको रिजल्ट में वो प्राप्ति हुई तो वो समझने लगा अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, मुझे भी तो यही कहा गया था जो इसको कहा गया था। इसने अपना भाग्य बना लिया, मैंने नहीं बनाया। भगवान आज सब बच्चों को समझाते हैं, कोई अपना बना रहा है, कोई अपना बिगाड़ रहा है। समझानी तो सबको मिल रही है। अब कौन बनाता है कौन बिगाड़ता है, हर एक के अपने हाथ में। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, ठीक है ना। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फर्क तो कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना, बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट होगी ही नहीं। तुम फट से कहेंगे हम ये बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। ये तो अभी पंचायती राज्य है, पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। बाबा ने मुरली में कहा था ये भी चित्र हो, डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते। अभी बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिर ताज बनाता। वह है अल्पकाल के लिए, यह है 21 जन्मों की बात। विचार करो, एक जन्म में करने से 21 जन्मों की बात हो रही है। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पति से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास, इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाई दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए? किस बात से मुरझाई हो रही है, किस बात से दुख आ रहा है, जब मालूम है कि हम तो कहाँ जाने के लिए आए हैं। हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगी। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो, फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं, अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है।
स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते हैं, वे मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वे तो रहते ही हैं शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, ये फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नई दुनिया को कहा जाता है, वहां तो क्रिश्चियन नहीं होते। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते हैं। समझे? समझे? ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है, हम भगवान पास जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके बाद मेरा शरीर छूटा। ठीक है ना? एक होता है अचानक मृत्यु, अचानक हुई, उनको स्मृति आई नहीं आई उनको नहीं पता पड़ता, अचानक एक्सीडेंट हुआ शरीर छूट गया। लेकिन एक इस सेकंड से नेक्स्ट सेकंड के बारे में मालूम है, तो उस समय वो भगवान को याद करते हैं, करते हैं कि अभी हमारा शरीर छूटा। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है, हम भगवान पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों नहीं है, जिसको फांसी मिल रही है वो भी नहीं और जो फांसी दिला रहे हैं वो भी नहीं। गॉड को जानते दोनों नहीं है। उनको तो उस समय मृत संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सत्युग में ही मोहजीत रहते हैं, वहां जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे, वहां याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यहाँ दुख है इसलिए याद करते भगवान से कुछ मिले, वहां तो सब कुछ मिला ही हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी ये भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है ये कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना, सो भी नंबरवार है। समझानी हरेक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरा पॉइंट, बेहद के बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, इस फरमान को पालन करना है। आज का वरदान, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भाव, दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है, जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है। क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है और जिसकी बात को कट करता उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। आज का स्लोगन, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ।
ओम शांति।